हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायस एंड वेरिएंस के बारे में। तो बायस क्या होता है, हाई बायस क्या होता है, लो बायस क्या होता है, हाई वेरिएंस क्या होता है, लो वेरिएंस क्या होता है, और कैसे मॉडल्स में बायस ज़्यादा होता है, कैसे मॉडल्स में वेरिएंस कम होता है, और बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है, उसका जो भी प्रिडिक्शन एरर होता है उसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला होता है बायस एरर, दूसरा है वेरिएंस एरर, और तीसरा है इररिड्यूसिबल एरर। ओके, तो बायस एरर और वेरिएंस एरर तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इररिड्यूसिबल एरर बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर ले, हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा एरर होता है जो कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम फ्रेम कर रहे हैं उसके वजह से जनरेट होता है, या कोई अननोन वेरिएबल या लेट से कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस वजह से हमारा ये एरर जनरेट होता है, जिसको कि रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इररिड्यूसिबल एरर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं बायस एरर। तो बायस एरर क्या होता है? तो बायस को देखा जाए तो बायस का सिंपल सा मतलब होता है कि बायस होता है कि जो हम सिंपल एजम्पशंस बनाते हैं, ठीक है, कि मॉडल जो है हमारा वो टारगेट फंक्शन को आसानी से लर्न कर ले, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉडल क्या होता है पहले, तो लेट से हमारे पास कुछ इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा एक मॉडल है। ये इनपुट फंक्शन हम इसको देंगे, ये कुछ चीज़ें लर्न करेगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट मतलब टारगेट वेरिएबल, ठीक है। आउटपुट इज़ टारगेट वेरिएबल एंड जो इनपुट देते हैं इसको हम बोलते हैं इनपुट वेरिएबल, ठीक है। तो जो हमारा मॉडल है वो क्या कर रहा है, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल का मैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम जो ट्रेनिंग डेटा देते हैं उस हिसाब से हमारा मॉडल चीज़ें लर्न करता है और इनपुट को आउटपुट के साथ मैपिंग करता है। तो ये होता है मॉडल, ठीक है। तो जब हम कोई भी हम इसको डेटा देते हैं तो वो कोई चीज़ें लर्न करता है, तो वो कुछ बेसिक एजम्पशंस बनाता है हमारा मॉडल, ताकि वो टारगेट फंक्शन जो है उसको ईजिली लर्न कर ले। अब वो जो बेसिक एजम्पशंस बनाता है उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि चलो हमें जल्दी से लर्न करना है, ठीक है। एक हो सकता है कि हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है, या मतलब कई टाइप के रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मॉडल्स कुछ एजम्पशंस बनाता है। तो वो जो एजम्पशंस बनाता है उसके वजह से क्रिएट होता है बायस एरर, ठीक है। तो अगर थोड़ा और डिटेल में जाए, तो अगर बायस भी आए थोड़ा डिटेल में, तो बायस 2 हो सकता है, या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है, ठीक है। तो लो बायस का क्या मतलब होता है? लो बायस का सिंपल सा मतलब है कि हमने जो एजम्पशंस बनाए ना वो लो एजम्पशंस किया है, मतलब हमने बहुत कम एजम्पशन लिया है। और हाई बायस का मतलब होता है कि हमने ज़्यादा एजम्पशंस लिया है, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमें हमारे मॉडल को ये मैपिंग लर्न करना है कि इसकी फिटिंग कौन सा कर्व इसको सही से फिट करेगा, ठीक है। तो हमारे मॉडल ने क्या किया कि एक एजम्पशंस लिया कि चलो हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा हम चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है। कुछ ये फंक्शन हम लर्न करते हैं, तो ये फंक्शन उसने लर्न करने की कोशिश किया, ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक तरीके से ये कर्व है, ठीक। तो इसने कुछ एजम्पशंस बनाया, तो लेट्स से ये एक्चुअल वैल्यूज़ थे, ये जो रेड में ये जो पॉइंट शो हो रहे हैं ये एक्चुअल वैल्यू है, और हमारे मॉडल ने कुछ ऐसे लर्न किया। तो इसने कुछ इसके अंदर चलो एजम्पशंस बनाया कि यार चलो ऐसा ये कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे 2 टाइप के एजम्पशन कंसिडर करूँ। लेट से पहला एजम्पशन इसने कुछ ऐसा बनाया कि चलो इस टाइप का एक कर्व लेते हैं, ठीक है। और अब उसने एक और एजम्पशन बनाया कि चलो इस टाइप का एजम्पशन लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये दूसरा है, ठीक है। तो एक एजम्पशन बनाया कि ये चलो हम इस तरीके से लर्न करते हैं, रेड वाला जो कर्व है, और एक एजम्पशन बनाया कि चलो ये जो ब्लू वाला कर्व है इस तरीके से एजम्पशंस तो माना। तो अब आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो और आप खुद इसमें डिसाइड करो कि पहले और दूसरे में हाई बायस किसके में है और लो बायस किसके में है। ये लीनियर मॉडल है और ये कुछ नॉन लीनियर, ठीक है।
तो यानी जो ये मॉडल है इसके अंदर आप देख रहे हो कि ज़्यादा एजम्पशंस माना गया है, ठीक है। बेसिकली हम एजम्पशंस करते क्यों है, हम मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए एजम्पशंस बनाते हैं, ठीक है। तो इस सेकेंड में उसने मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ज़्यादा एजम्पशंस मान लिया कि हमारे डेटा पॉइंट्स लेट से बहुत ही लीनियर है ना, एकदम सिंपल है। तो ये एजम्पशन यानी जो सेकेंड वाला हमारा कर्व है उसमें ज़्यादा एजम्पशन माना। ज़्यादा एजम्पशन क्यों माना, मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और पहले में कम एजम्पशन माना गया कि मतलब चलो ये जो भी पॉइंट्स हैं कुछ उसी तरीके से, जिस तरीके से पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है या जिस तरीके से आपको ये लग रहा है कि कुछ नॉन लीनियर टाइप का, तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये अगर एक जनरल ट्रेंड्स में बात किया जाए तो जो हमारे पास लीनियर एल्गोरिदम होते हैं उसका बायस जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। और जो नॉन लीनियर हमारे पास एल्गो होते हैं उनका जनरली क्या होता है, लो बायस होता है, ठीक है। तो लीनियर एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल, लीनियर एल्गोरिदम में क्या आ गए, लीनियर एल्गोरिदम में जैसे आ गए हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ गए या लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस हो गए। तो इन सब जो एल्गो होता है उनका बायस क्या होता है, जनरली हाई होता है, ठीक है। और नॉन लीनियर एल्गोरिदम की मैं बात करूँ जैसे डिसीजन ट्री हो गया या KNN हो गया या SVM हो गया, तो ये जो नॉन लीनियर मॉडल होता है इनका जनरली जो बायस होता है वो लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया बायस का, लो बायस क्या होता है और हाई बायस क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं वेरिएंस पे, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वेरिएंस का मतलब होता है कि सपोज करो कि तुमने ट्रेनिंग डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि ट्रेनिंग डेटा में थोड़ी सी चेंजेस कर दिया, जैसे सेम ही है, जो एक्चुअल तुम्हारे फंक्शन था जिससे जनरेट हुए डेटा पॉइंट्स वो सेम ही था, तुमने जो तुम्हारे डेटा पॉइंट्स थे वो चेंज कर लिया, यानी तुमने ट्रेनिंग डेटा थोड़ा दूसरा ले लिया, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा कुछ उसके अंदर वेरिएशन ले लिया, ठीक है। तो उसके वजह से अब जो तुम्हारा एरर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कहते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सिंपली सेंसिटिविटी, कि कितना सेंसिटिविटी आ रहा है जब तुम ट्रेनिंग डेटा, यानी सिंपल सा बात है जब तुम डेटा को हल्का सा स्लाइड चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा जो एरर है वो कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि बायस में एक लो बायस था, एक हाई बायस था, इसी तरीके से इसके अंदर भी होता है, एक लो वेरिएंस होता है और एक होता है हाई वेरिएंस, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर भी होता है एक लो वेरिएंस और एक हाई वेरिएंस। तो लो वेरिएंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप ट्रेनिंग डेटा को थोड़ा सा चेंज करोगे तो जो टारगेट फंक्शंस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। और हाई वेरिएंस का क्या मतलब कि आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो जो टारगेट आपका फंक्शंस यानी जो टारगेट एरर ओवरऑल जो आप एरर निकाल रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे बायस में क्या था कि जो लीनियर मॉडल्स हमारे होते हैं यानी जो लीनियर एल्गोरिदम होते हैं बेसिकली उनका क्या होता है, बायस हाई होता है, और जो नॉन लीनियर मॉडल होता है उनका जनरली जो बायस होता है वो लो होता है। तो वेरिएंस में क्या होता है, जो हमारे पास लीनियर मॉडल होते हैं उनका वेरिएंस लो होता है और जो हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल होते हैं उनका वेरिएंस हाई होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कुछ ऐसा लीनियर है, ठीक है। लीनियर में 2 पॉइंट कोई लो, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, दोनों पास पास लो, इसका प्रेडिक्शन कुछ ऐसा, इसका प्रेडिक्शन कुछ ऐसा, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वही एक हम नॉन लीनियर ले लेते हैं, ठीक है। इसका हम लेते हैं, सॉरी ऐसे, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इसका प्रेडिक्शन लेट्स से y1 है, इस पॉइंट्स का प्रेडिक्शन y2 है, ठीक है। अब हम एक नॉन लीनियर मॉडल्स पे आते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर में लेट्स से कि हमने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, ये कुछ ऐसे दूसरा पॉइंट्स, तो यहाँ पे देखो y1 y2, तो यहाँ पे y1 y2 का गैप ज़्यादा, यानी जब पॉइंट्स को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो जो सेंसिटिविटी है ना, कि अगर आप थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर रहे हो तो उसका जो टारगेट वैल्यू है वो कितना ज़्यादा चेंज हो जाए, कितना ज़्यादा वो सेंसिटिव है थोड़ा सा भी मूव करने पे, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल से देख सकते हो कि जब आपके पास लीनियर मॉडल है यानी लीनियर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है तो ऐसे केस में आपके पास लो वेरिएंस मिलता है, और अगर नॉन लीनियर आपके पास मशीन लर्निंग मॉडल है तो वहाँ पे हाई वेरिएंस मिलता है, ठीक है। तो लो वेरिएंस मॉडल्स के एग्जांपल क्या हो गए, लीनियर मॉडल लाइक लीनियर रिग्रेशन हो गया, LDA हो गया या लॉजिस्टिक रिग्रेशंस हो गया, ठीक है। और हाई वेरिएंस मतलब नॉन लीनियर मॉडल
नॉन लीनियर मॉडल मतलब वही डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर या एसवीएम, ठीक है। तो अब आते हैं मेन कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव होता है लो बायस और लो वेरिएंस, ठीक है। लो बायस लो वेरिएंस, लो बायस मतलब हम कम से कम एजम्पशंस बनाएं, हमारे मॉडल सिंपल रहे। और लो वेरिएंस का क्या मतलब होता है कि हम ट्रेनिंग डेटा को थोड़ा सा चेंज करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टारगेट फंक्शन ही हमारा चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है लो बायस और लो वेरिएंस। लेकिन ऐसी चीज़ें जल्दी होती नहीं है, क्यों? क्योंकि बायस वेरिएंस में एक ट्रेड ऑफ होता है। आप बायस घटाओगे तो वेरिएंस बढ़ेगा, ठीक है, और अगर आप वेरिएंस घटाओगे तो बायस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि बायस भी कम रखा जाए और वेरिएंस भी कम रखा जाए, लेकिन इसका ट्रेड ऑफ भी होता है कि अगर आप बायस घटाओगे तो वेरिएंस बढ़ेगा, वेरिएंस घटाओगे तो बायस बढ़ेगा, ठीक है। तो हम एक इंटरमीडिएट एक स्टेट पे जाते हैं जहाँ पे बायस भी सही हो और वेरिएंस भी सही हो। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे एल्गोरिदम नहीं होते हैं जिनमें बायस भी कम होता है, वेरिएंस भी कम होता है, बट जनरली ये ट्रेड ऑफ होता है। और मोस्ट ऑफ द एल्गो कुछ ऐसे ही बने होते हैं कि जिनमें कि आप बायस को घटाओगे तो वेरिएंस को बढ़ेगा। बट हाँ, डेफिनेटली ऐसे भी एल्गोरिदम होते हैं जो इस बेसिस पे बने हुए हैं कि हमारे पास जो हमारा बायस है वो भी कम होगा और वेरिएंस भी कम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बायस और वेरिएंस का जो ट्रेड ऑफ है और बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अंडर फिटिंग वर्सेस ओवर फिटिंग, और फिर अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को हम लो बायस हाई वेरिएंस या हाई बायस लो वेरिएंस के साथ मिक्स करेंगे और फिर चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे, ओके। इस वीडियो के लास्ट में एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने इस पूरे वीडियोस में लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडल्स जब बोला है, लाइक खासकर प्लॉट्स में, तो मैंने जब लीनियर मॉडल की बात बोला तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और नॉन लीनियर की बात किया तो एक कर्व टाइप ड्रॉ किया। तो आप इस चीज़ से मत कन्फ्यूज़ होना कभी कि लीनियर मॉडल मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया और नॉन लीनियर मॉडल मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर और नॉन लीनियर मॉडल्स होते हैं पैरामीटर्स के बेसिस पे, कि वो जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के बीच लीनियर रिलेशनशिप है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने इंट्यूटिव पर्पस के लिए लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया क्योंकि वो सिंपल फॉर्म था समझाने के लिए, और नॉन लीनियर में मैंने कुछ कर्व लिया जो स्ट्रेट लाइन नहीं था, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर मॉडल को आप दिमाग में नहीं बैठाना है कि लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर नॉन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर उसके पैरामीटर्स जो होते हैं वो अगर लीनियर रिलेशनशिप उनके बीच हो तो, ओके। तो मैं इस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर लीनियर मॉडल्स एंड व्हाट आर नॉट लीनियर मॉडल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।